आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, और माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनकी 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ और बेटियों की विदा हुई। करदम जी की 9 बेटियां कला, श्रद्धा, गति, अनुसुईया, हविर्भु 9 ऋषियों को ब्याही गई। अंत में करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी आज्ञा दो, बेटियों का विवाह हो गया, अब मैं जंगल जाके तप करूंगा। मां ने कहा कि एक पुत्र तो चाहिए। तो कपिल भगवान प्रकट भये, और कपिल भगवान साक्षात भगवान हैं, जो अपनी माता को सांख्योपदेश करने आए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? देखो, ऐसा हुआ कि करदम जी तपस्या कर रहे थे कि मनु जी अपनी बेटी को लेकर आए, करदम जी से ब्याह कर दिया। पत्नी आई तो करदम जी तपस्या में लग गए, 40 सालों तक समाधि में रहे। आंख खुली तब तक देवहूति बुढ़ी हो गई। तब वहां बिंदु सरोवर में स्नान कराया और दोनों सुंदर तप के बल से जवान हो गए। और करदम जी ने सबसे पहला विमान बनाया, कामग विमान। बताओ, विमान का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज किसने बनाया भैया? राइट ब्रदर्स ने। किसने बनाया? हाँ, राइट ब्रदर्स ने बनाया। सबसे पहला विमान 1903 में सबसे पहला सफल परीक्षण हुआ। राइट ब्रदर्स ने विमान बना के उड़ाया। यह सन था 1903। उसके पहले 1885 के दशक में भारत के एक वैज्ञानिक थे दलपदे जी, जिन्होंने विमान बनाया और उड़ाया। उस समय भारत गुलाम था, तो दलपदे जी की ड्राइंग को अंग्रेजों ने कॉपी कर लिया। और राइट ब्रदर्स की पंचर की दुकान थी, तो उसे वो ड्राइंग पकड़ाई कि तुम्हें इस पर काम करना। ड्राइंग मिल गई तो काम आसान हो गया। उस आधार पर राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। जबकि पहला परीक्षण भारत में विमान का दलपदे जी के द्वारा हो चुका था, पर भारत का नाम दुनिया के मानचित्र में सबसे ऊपर ना आ जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने एक खेल खेल लिया। भारत के नाम को हटाकर अपना नाम जोड़ दिया और दलपदे जी का नाम हटाकर के विमान उन्होंने नहीं, विमान भारत ने नहीं, फलाने ने बना दिया, जबकि बनाया भारत ने था। अच्छा, ये तो है अभी 100-125 साल पुरानी बात। लेकिन सबसे पहला विमान किसने बनाया? करदम जी ने। करदम जी ने विमान बनाया था सतयुग में। उस विमान का नाम था कामग विमान। फिर त्रेता युग में एक विमान और आया, जिस विमान का नाम था, क्या नाम था? द्वापर त्रेता के विमान का पुष्पक विमान। रावण सीता मां को चुरा कर ले गया, तो काहे से ले गया था? विमान से। मतलब हमारे वेदों में, पुराणों में विमानों का उल्लेख पहले से मौजूद था। हाँ या ना? था। इसका मतलब हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं कि विमानों का जिक्र था, मतलब विमान थे तब तो जिक्र है। दुनिया में सनातनियों के अतिरिक्त किसी मजहब पंथ की पुस्तक, धार्मिक पुस्तक उठा के देख लो, किसी के पुस्तकों में विमानों का कोई जिक्र नहीं है। हम भारतीय हैं साहब, विज्ञान को बहुत तरीके से समझते रहे हैं। उड़ने वाली चीज दुनिया ने आज देखी है, हमारे ऋषियों ने पहले इसका आविष्कार कर दिया। रामायण में पुष्पक विमान तो दिखते ही है ना, सीता मां को ले गया रावण, विमान पे ही तो ले गया था, आकाश मार्ग से। तो मतलब विमान थे, हमारे वेदों में उल्लेख मिल रहा है। इसका मतलब
ये विमान बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी या नहीं? पर हम लोगों ने अपने पुराणों को, वेदों को, अपने धर्म को जानना जरूरी नहीं समझा। तो हमारी पुस्तकें, मुगल आए तो हमारे देश से सोना ही नहीं ले गए। सुनिएगा, हमारे भारत में मुगल आए तो भारत से अंग्रेज और मुगल केवल सोना चुरा कर नहीं गए, हमारे धर्म ग्रंथों को भी चुरा करके ले गए हैं। चाणक्य की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा, सारी पुस्तकें ले गए और बची खुची में आग लगा दी। और बची में भी आग लगाई तो आग को सालों लग गए, महीनों लग गए नालंदा विश्वविद्यालय को, वहां की लाइब्रेरी को जलाने में। मतलब कई महीने वो आग जलती रही, इतनी पुस्तकें रहीं कि आग को महीने लग गए। और बाकी तो ले गए, क्या वो ले नहीं गए होंगे? इतना इतिहास मौजूद था हमारा सारा। कौन सा शास्त्र नहीं था? आयुर्वेद चिकित्सा में हम लोग कितने आगे थे। शल्य चिकित्सा कहते, आज जो ऑपरेशन होते हैं ये आज ही होते हैं ऐसा नहीं, पहले भी होते थे। वो सारी विद्याएं थी, सारी वो नष्ट कर दी, पुस्तकें जला दी। वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों को कंठस्थ कर रखा था, तो पुस्तकें जला दी तो उनको जो कंठ था उन्होंने अपने कंठ कर लिया, याद कर लिया, तो वो बचा रहा। हमारे भारत में घड़ी का आविष्कार कब हुआ? पूरी दुनिया घड़ी कब बनी बताओ? नई घड़ी खरीदने जाओगे तो 10:10 ही रहता है। घड़ी बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था टेन, इसलिए 10:10 रहता है। घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाई आज से लगभग, मान लो आप गूगल में आप सर्च कर लेना, अधिक से अधिक 500 वर्ष, और कम ही होगा, अधिक ना होगा। पर हमारे भारत में जगन्नाथपुरी के पास एक मंदिर है 30-40 किलोमीटर दूर, कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। मुगलों ने, अंग्रेजों ने तोड़ दिया। उस मंदिर में आज भी एक चक्र है, आज भी है। जो नया 10 का नोट आया है उसमें उसकी फोटो है। वो चक्र आज भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो आज भी 1400 साल पुराना मंदिर है वो। और 1400 साल पहले भारत में घड़ी का आविष्कार हो चुका था। वो चक्र आज भी बिल्कुल सूर्य का प्रकाश पड़ता तो परफेक्ट टाइमिंग बताता। ये चक्र टीवी पे आप देख सकते हैं। ये कोणार्क मंदिर का ओरिजिनल चित्र है। पत्थर से बना है ये मंदिर। चारों ओर चाहे सवेरा हो या शाम समय बताता था। मतलब देखिए, विज्ञान देखिए हमारे, कि कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई प्रकृति को, और काम भी हुआ। हमारे अब जो लोग कहते हैं ना भारत तो, दुनिया भारत का मजाक उड़ाती है, पता, वो कहती है तो सफेरों का देश है, ये तो सफेरों का देश है। भारत को लोग सफेरों का देश कहते थे। भारत के लोग इतना 700 साल तक गुलाम, गलती तुम्हारी नहीं है। भारत कितने वर्ष तक गुलाम रहा? 500 वर्ष तक तो मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। इसके पहले और ना जाने तुर्की और कौन कौन आया होगा, वो सब टोटल ज्यादा है, पर 700 आप मानो। 700 वर्ष तक हम गुलाम रहे। इन 700 वर्षों में बार बार ये बताया गया आपको कि आप तो सफेरों के देश में रहते हैं, सफेरे का काम आपका, बस यही करते हो।
तो आपको भी ये लगा यार हम शायद यही करने वाले हों। भारत सफेरों का ही देश नहीं, भारत ज्ञान विज्ञान को जानने वाला देश रहा है। भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश रहा, जब दुनिया नहीं जानती थी कि ग्रह नक्षत्र तारे क्या होते हैं, तब हमारे गांव के पंडित जी नवग्रह की पूजा करा दिया करते थे। मतलब ग्रह, हमारे यहाँ ग्रहों का ज्ञान तब था। ग्रह कितने होते हैं? कितने? 9। ये कौन बोला? विज्ञान 9 ही तो बोल रहा है। प्लूटो को जोड़ दिया उसने, उपग्रह को भी ग्रह मान लिया। भाई उपग्रह ऐसे तो बहुत हैं, पर जो मूल ग्रह हैं वो 9 हैं। दुनिया को कैसे पता लगा कि ग्रह 9 हैं? सैटेलाइट के द्वारा वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता लगाया कि ग्रह 9 है। दुनिया को, वैज्ञानिकों को, नासा को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये पता लगा कि ग्रह 9 होते हैं। जब विज्ञान नासा का गठन नहीं हुआ, जब नासा 1930 के लगभग में नासा का गठन हुआ, लगभग पहली सैटेलाइट पूरी दुनिया में, सबसे पहली सैटेलाइट लगभग 1950 में छोड़ी गई। अभी बहुत पुराना नहीं है कुछ भी, सब नया है। ये सैटेलाइट का दौर कोई बहुत पुराना थोड़ी है। क्यों जी? पहली सैटेलाइट कब छोड़ी गई? लगभग आप गूगल करके देखना, कुछ मिल जाएगा आंकड़ा, 1950 लगभग। इसके पहले नहीं हो सकता, बाद ही होगा। 1950 के पहले कोई सैटेलाइट नहीं थी। लोग तो ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। जब सैटेलाइट का युग नहीं था, तब लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। तब भी भारत मानता था, हमारे वेद पुराण कहते थे सैटेलाइट के पहले कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल है। और नासा ने जब दुनिया को दिखाया सैटेलाइट से, तो पृथ्वी का आकार गोल ही था। तो साइंस जो कहती है, हम तो पहले ही से कहते थे, हमारे वेद पुराण तो पहले ही से। अब तुम हमारे वेदों की ना मानो और वैज्ञानिकों की मान लो, ये गलती आपकी है कि आपने अपने इतिहास को तो माना नहीं, औरों की बातें मान ली। तो गलती आपकी है कि आपको अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि तुम आज हमें कोई नई बात थोड़ी बता रहे हो साहब। क्या नई बात बता रहे हैं बताओ? विज्ञान की ऐसी कोई बात आप बताओ जो नई हो। हमारे पुराणों में वो सारी बातें पहले से, उनके बारे में जिक्र पहले ही से है। आकाशवाणी क्या है? आज के मुख्य समाचार आकाशवाणी। आकाशवाणी से पहले टेप चलता था, रेडियो, उसमें आती थी ना आकाशवाणी। क्यों, हाँ या ना? अब बताओ, ये आकाशवाणी कोई नई है क्या? बताओ, हमारे वेदों पुराणों में आकाशवाणी का जिक्र कहां है? ये पता होना चाहिए आपको। आकाशवाणी क्या है? रेडियो क्या होता है? एक छोटा सा रेडियो है, एक एंटीना होता है, और वो आकाश के शब्दों को कैच करके और निकालता है, इसलिए उसका नाम आकाशवाणी है कि आकाश के शब्दों को कैच करके और वो निकालता है शब्द। उसी तरह जब भगवान कृष्ण के माता देवकी को कंस विदा करने जा रहा था, तो कंस के सामने आकाशवाणी ही तो हुई थी कि कंस तेरी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो आकाशवाणी आज है तो क्या पहले नहीं थी? पहले भी आकाशवाणियां होती थी, हाँ या ना? आज मोबाइल है, आप बात कर लेते हो, तो बात तो पहले भी हमारे ऋषि मुनि अपने योग बल के द्वारा कर लिया करते थे, हाँ या ना? क्या नया है? टीवी आप कहते हो, आज टीवी पे लाइव प्रसारण चलता है, वृंदावन में कथा हो रही है और आप लोग अपने घर बैठे लाइव देख रहे हैं वृंदावन का प्रसारण। ये आज है, पहले नहीं था क्या? क्यों? आज के 5000 साल पहले टीवी थी क्या? हाँ या ना? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े? पढ़े हो? विज्ञान समझते हो? नहीं जानते?
क्यों? साइंस समझते हो? टीवी आज है, क्या 1000 साल पहले टीवी थी? सुनो, जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में, वहां अर्जुन लड़ रहे थे और भगवान गीता सुना रहे थे, तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, और धृतराष्ट्र बैठे थे हस्तिनापुर में, और वहां से लाइव प्रसारण चल रहा था कि नहीं? क्यों? आंखों देखा हाल संजय सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। तो बताओ, क्या बिना सैटेलाइट के सुना रहे थे, बिना कोई डिवाइस के सुना रहे थे, बिना टीवी के सुना? कुछ तो रहा होगा। आज टीवी कहा जा रहा है, आज सैटेलाइट कही जा रही है, उस जमाने में कुछ और नाम रहा होगा। पर लाइव प्रसारण चला कि नहीं महाभारत का? हाँ या ना? तो तुम कहो कि नहीं जी आज ही सब कुछ है, पहले नहीं था। नहीं जी, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इन सब पर पहले काम हो चुका है, पर इन्हें बढ़ाया इसलिए नहीं गया क्योंकि प्रकृति को इनसे नुकसान है या नहीं? आज आप एसी लगाते हो, कमरा ठंडा कर लेते हो। आज आप फ्लाइट पर बैठते हो, उड़कर दूसरे शहर या दूसरे देश चले जाते हो। सुविधाएं तो हैं साहब, लेकिन इससे प्रकृति समाप्त हो रही है। प्रकृति का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम ऐसे कोई आविष्कार इतनी अधिक मात्रा में ना करें कि प्रकृति को नुकसान हो। हां, जरूरत पड़ी तो एक डिवाइस बना ली उन्होंने, संजय के लिए बना दी कि तुम धृतराष्ट्र को सुनाते रहना, सबके लिए नहीं बनाई। जब एक पीस बनाया तो 4 पीस बना लेते, 100 बना देते। नहीं, उनको लगा 100 की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना बनाते हैं। कहीं लोग इसका मिसयूज ना करें, गलत उपयोग ना करें। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, विमान तो थे पहले पर कम थे। क्यों ज्यादा नहीं थे? क्योंकि रावण जैसों को विमान मिल गया तो उसने मिसयूज किया कि नहीं, सीता मां को उठा के विमान पे ले गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनि पहले कोई चीज जल्दी बनाते नहीं। ऋषि क्या है? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट क्या होता है? जो रिसर्च करें, वो वैज्ञानिक है। नया आविष्कार करे, नया शोध करे, वो वैज्ञानिक हैं। उसी प्रकार हमारे यहां संस्कृत में कहते हैं रिसर्च करने वालों को ऋषि। हमारे यहां क्या होते हैं? जोर से, ऋषि। ऋषि कौन? जो रिसर्च करें और जो नया नया आविष्कार करके दें। बताओ, भगवान राम को सारे अस्त्र शस्त्र किसने दिए थे? बताओ, बोलो मेरी मां, किस ऋषि ने? विश्वामित्र जी ने। किसने दिया? विश्वामित्र एक ऋषि हैं और उन्होंने राम को सारे अस्त्र शस्त्र दिए। तो रिसर्च करके अस्त्र शस्त्र पाए होंगे तब ना दिए। ऐसी ऐसी विद्याएं पहले थीं कि आज क्या है, वो विद्याएं कहां हैं? पहले व्यक्ति इतना पावरफुल था, हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि पहाड़ उठा के ले आए। हाँ या ना? इतनी बढ़िया पहले के आर्किटेक्चर था पहले का कि बिना खंबे का समुद्र में सेतु बना दिया। क्या ये साइंस नहीं है साहब? दुनिया के सामने तुम क्या देखते हो? भारत ने दुनिया को पढ़ना सिखाया है, इसीलिए विश्व गुरु रहा। भारत का आकलन, भारत की तुलना किसी से मत करो। कोई भारत की तुलना किसी से करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भारत, हाँ, कोई पैसों में देखो, हमें भी सीखना चाहिए। हम भूल गए अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, वरना हम इतने ऐसे नहीं थे कि हमें मांगना भाई हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो। टेक्नोलॉजी हमारे यहां ही थी, हमारे यहां से ही गई।
क्या नहीं था भारत में बताओ? एक कोई नई टेक्नोलॉजी बता दो, एक कोई विज्ञान की रिसर्च बता दो जो आज है और पहले नहीं थी। बताओ, कोई एक बताओ, मैं बता दूंगा आपको कि ये आज ही है। ऐसा नहीं बेटा, पहले भी था। कोई एक बता दो तुम जो आज है और पहले ना रही हो और भारत में ना रही हो। भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसी कोई विद्या नहीं जो हमारे भारत में रही ना हो पहले, जिसका प्रयोग ना हुआ हो। हाँ या ना? इसलिए भारत बहुत शिक्षित था, बहुत शिक्षित है भारत। बस आप लोग थोड़ा पढ़ा करो। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ना, DOG डॉग, कुत्ता, CAT कैट, बिल्ली, कुत्ता। लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली। अब कुत्ता बिल्ली पढ़ोगे तो कुत्तों वाली संस्कार आएंगे। हम लोग क्या पढ़ते थे? रामः रामौ रामाः। हम लोग ये पढ़ते, राम से शुरू होती थी हमारी पढ़ाई। आप लोग क्या पढ़ते हैं? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, गधा, गा से गधा। जब गा से गधा पढ़ोगे तो गधे ही बनोगे। हम तो गा से गणेश पढ़ने वाले लोग हैं। गा से गधा नहीं, गा से गा गणेश का। मां मछली का नहीं, मां मंदिर का। मां मछली का नहीं, मां से मंदिर, मां से मछली नहीं, मां से मंदिर।